हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं, जिसमें हम टेबल बनाना सीखेंगे हम कि किसी भी नंबर की हम टेबल कैसे निकाल सकते हैं। टेबल मतलब जैसे टू के टेबल होती है, वन सॉरी, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, इस तरीके से देखेंगे। तो ये पूरा कोड हम C++ में देखेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर की टेबल निकाल सकते हैं। ओके, कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम फॉर लूप से करेंगे, ठीक है। तो अब ओके, देन चेक, हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है क्वेश्चन और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मतलब लॉजिक तो है पर इतना कोई बहुत ही बड़ा लॉजिक नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा कि जो मुझे अलग से समझाना पड़े, इसलिए मैं इसे सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लगा दूंगा, जिससे हम सी आउट सी इन फंक्शन की एक्सेस ले सकेंगे, ठीक है। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाऊंगा ताकि हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना लगाना पड़े। देन अपना यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम। अपने जो भी करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे वो ही अपना कंपाइलर रीड करेगा उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा नम, जो कि हमसे इनपुट लेगा नम, ठीक है। क्या इनपुट लेगा कि जो भी नंबर का हम टेबल निकलवाना चाहते हैं वो नंबर हम नम में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो वो नंबर हम खुद इनपुट देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाऊँगा, एंटर नम। तो जो भी हम नंबर इनपुट देंगे, 5 देंगे 2 देंगे, तो वो नम में जाके स्टोर हो जाएगा। सी इन फंक्शन से मैं उसे स्टोर कर लूँगा, रीड कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे। फिर तब फॉर लूप देखते हैं कैसे यहाँ पे चलती है। फॉर लूप का हम फ्लो देखते हैं पूरा, ठीक है। तो ओके, इसका ड्रायरन समझते हैं इतना। यहाँ पे फॉर लूप है अपनी, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0। आई है वेरिएबल जो हम आइटरेट करेगा, ठीक है। और आई को हमें 10 तक चलाना है क्योंकि हमें 2 टेंजा तक निकालनी है टेबल, 2 टेंजा 20 या फिर 5 टेंजा, मतलब टेंजा तक निकालनी है, 10th नंबर तक निकालनी है, इसलिए मैं 10 तक ले रहा हूँ। अगर आपको 20 तक चाहिए तो आप 20 भी लिख सकते हो, पर अभी 10 ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। देन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है जो कि हमारी इस चीज़ को प्रिंट करवाएगी। जैसे 2 वन ज़ा 2 होता है, तो उसी को, तो 2 क्या है यहाँ पे, जो मैंने नम में स्टोर करवाया होगा नंबर, जिस भी नंबर की मुझे टेबल चाहिए होगी, तो मैंने वो यहाँ पे कॉल कर लिया। देन यहाँ पे मैंने x को बाय स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे x को मतलब यहाँ पे लगा दिया प्रिंट सी आउट स्टेटमेंट में। और फिर ये क्या है, 1 मतलब आई, ये हर बार मेरा चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो नेक्स्ट आइट्रेशन में यहाँ 2 सा हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और फिर उससे भी नेक्स्ट आइट्रेशन में, थर्ड आइट्रेशन में 3 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आई चेंज होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल आई को कॉल कर दूंगा, जिस भी आइट्रेशन में आई होगा वो यहाँ प्रिंट होता जाएगा। और उसके बाद मैं इक्वल्स टू लगा दूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग से ऐड करवा दूंगा इसे, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैं नम को और अपनी आई को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो अब इसे समझ लेते हैं। अब सपोज करो मैं नम को, मतलब किस नंबर का मुझे टेबल निकालना है, 3 का निकालना है, तो मैं नम की वैल्यू 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा पहले स्टेटमेंट भी लिख लूँ यहाँ पे। ओके, नम को कॉल करेंगे एक्स आई और फिर इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर यहाँ पे नम इंटू आई और यहाँ पे एंड एल, ताकि जो हर आइट्रेशन के बाद हमारा कर्सर नई लाइन में जाए और नई लाइन में हो कुछ भी, मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन नई लाइन में प्रिंट हो, जो भी होना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी। ओके, देन अब समझते हैं इसको कॉन्सेप्ट को। तो मैंने नम की वैल्यू 3 इनपुट दे दी। अब आएगा सीधा कंपाइलर, पहले फॉर लूप पे आएगा, देखेगा कि ठीक है आई को आपने 1 से इनिशियलाइज़ किया है, और देखेगा कि आई क्या 10 से छोटा है, यहाँ पे 10 था, ठीक है। तो 1, ठीक है, 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इधर आ जाएगा सीधा। तो यहाँ पे सी आउट फंक्शन है, तो मतलब ये सीधा आउटपुट में देगा जो भी देगा। आउटपुट में क्या प्रिंट करवाएगा, ये पहले नम क्या है अपना 3, और फिर मैंने यहाँ पे इनटू प्रिंट, मतलब एक्स प्रिंट करा है, तो एक्स हो जाएगा।
और फिर मैंने आई को कॉल करवाया है, तो आई के में क्या है स्टोर अभी 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया तो इक्वल्स टू, और फिर इसमें क्या करवाया है मैंने, नम को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो नम क्या है 3 और आई क्या है 1, तो 3 1 सा 3। ठीक है, मैंने यहाँ सीधा मल्टीप्लाई फंक्शन का वही ऑपरेटर यूज़ करा है, स्टार ऑपरेटर, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नम इंटू आई कर देंगे, तो नम क्या है 3 और आई क्या है 1, तो नम इंटू आई क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3। देन एंडल लगाया है तो कर्सर हमारा नई लाइन में आ जाएगा, और फिर नई लाइन के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म। लेकिन फॉर लूप में तब तक चलेगा कंपाइलर अपना फ्लो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो सीधा अब हम थर्ड एक्सप्रेशन में जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे चेक होगा कि क्या 2 हमारा 10 से छोटा है, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा। तो नम को दोबारा प्रिंट करवाएंगे, नई लाइन में आ गए हम, तो हम नई लाइन में नम को प्रिंट करवाएंगे। नम क्या है, नम तो सेम ही है 3, क्योंकि हम 3 की टेबल निकाल रहे हैं, और यहाँ पे एक्स प्रिंट होगा। और फिर यहाँ पे आई को कॉल करेंगे, आई की क्या वैल्यू हो गई अब लेटेस्ट वाली 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, देन इक्वल्स टू प्रिंट हो गया। और फिर यहाँ पे नम इंटू आई, तो नम है 3 और आई क्या है अपना 2, तो 3 2 6। और इसी तरीके से अगला वाला भी हो जाएगा 3 और आई, अगला वाला यहाँ पे आई दोबारा जाएगा, आई इंक्रीज़ हो जाएगा 1 से, तो 3 हो जाएगा आई। तो यहाँ चेक होगा कि क्या 3 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे नम प्रिंट हो जाएगा 3 और एक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और फिर आई कॉल हो जाएगा, आई क्या था अभी 3, तो 3 और इक्वल्स टू हो जाएगा। और फिर यहाँ नम इंटू आई होगा, तो नम क्या है 3, आई भी क्या है 3, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा, मतलब 3 इंटू, मतलब ये ऐसे, तो ये 10 तक चलेगा, 4 5 6 10 तक सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी कोई भी टेबल निकाल सकता हूँ किसी भी नंबर की 10 तक। ओके, अगर आपको और इंक्रीज़ करनी है 20 तक या 30 तक, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये कोड पूरा C++ में था। अब इसको हम अपने VS कोड में सीधा रन करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमने अपना कोड लिख लिया है, जिसमें हम टेबल प्रिंट करने वाले हैं किसी भी नंबर की। ठीक है, तो अब इसे रन करता हूँ। तो मुझे 5 की टेबल प्रिंट करनी है, तो मैं नम में 5 स्टोर करवाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। और मैं यहाँ पे अपनी द की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो द की स्पेलिंग कहाँ से ठीक होगी, यहाँ से। अब इसे दोबारा रन करता हूँ और किसी और वैल्यू के लिए चलाता हूँ। तो मुझे 4 की टेबल प्रिंट करनी है, तो 4 की भी हो गई, 4 1 4 4 2 8। तो आप देख सकते हो 10 तक हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की टेबल, मतलब पहाड़े प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।